8 in exercise 1.2. Example number C in your question, see in your textbook. A student multiplied, एक बच्चा है multiplied 7,236, ये कोई नंबर है, multiplied by 65 instead of multiplying by 56. 56 को मल्टीप्लाई करना था, उसकी जगह उसने क्या कर दिया 65 से. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसकी जगह 65 से कर दिया. By how much was his answer greater than the correct answer? तो करेक्ट आंसर जितना आना चाहिए उससे उसका आंसर कितना ज्यादा आया होगा. तो डिफरेंस तो उसको करना था 56 से, लेकिन उसने कर दिया 65 से मल्टीप्लाई. तो उसको करना किससे था 56 से, और उसने कर दिया 65 से. इसका आंसर और इसका आंसर का डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा. डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स. दोनों का जो प्रोडक्ट्स है मतलब मल्टीप्लाई, उसका डिफरेंस. तो सपोज करो उसका नंबर था वो C1236, करना किससे था 56 से और 65 से कर दिया. उसने कर दिया 65 से, एक्चुअली उसको करना था 7236 मल्टीप्लाई 56. देखो ये डिफरेंस फाइंड करना है. अब ये मेथड है ये, तो इसमें से कॉमन नंबर निकलता है नहीं, कॉमन निकाल दो, एकदम इजी मेथड है. 7236 पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसके लिए, 65 माइनस 56. क्लियर? तो 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, सीधा 9 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर मिल जाता है. आप अलग अलग कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको पूरा निकाल दो तो भी. पर ये हमारी मेथड है, कॉमन निकाल देते हैं तो एकदम सिंपल सम हो जाता है. हमें सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना रहता है. 9 6 54, 5 ऐसे कैरी, 9 3 27 plus 5 32, 3 ऐसे कैरी, 9 2 18 plus 3 1 and 2, 9 7 63 plus 2 64, 65 63 plus 2 65, 65,124. So the student answer was greater than the correct answer by 65,124. Since we insert brackets, तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है ये डिफरेंस, उसका आंसर इतना ज्यादा आ गया, जितना आना था इससे जितना आना था उससे इतना ज्यादा आ गया. यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, इतना ज्यादा आंसर होगा. क्लियर? और आप मल्टीप्लाई करके भी उसको कर सकते हैं. दोनों मेथड है हमारे पास, आपको जो अच्छी लगेगा ना, पर ये शॉर्ट मेथड है, तो इस तरह से भी आंसर आ जाता है. आंसर नंबर 9. सी क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक 9 नंबर. टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट बनाना है. 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड. एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. एक शर्ट हमें अगर ऐसा बनाना है तो उसके लिए इतना कपड़ा चाहिए क्लॉथ. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसके पास कितना है 40 मीटर, आउट ऑफ, ऐसा लिखो, आउट ऑफ 40 मीटर. टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर. How many shirt can be stitched and how much cloth will remain? हमें पूछा गया है कि 40 मीटर क्लॉथ में से कितने शर्ट बनेंगे और कितना कपड़ा बचेगा. तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारे पास 40 मीटर है, उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू लेंथ कितना होगा 40 मीटर, मतलब उसको सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यू नो दैट. सो मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, दैट मींस 4000 सेंटीमीटर. देखो
अब एक शर्ट के लिए कितना चाहिए? 2 मीटर एंड 50 needed for one shirt. Needed cloth for shirt, one shirt 250 सेंटीमीटर, इतना एक शर्ट के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसका डिवीजन, नंबर ऑफ शर्ट that can be stitched. We have to make formula, number of shirts which can be stitched. कितने शर्ट बनाए जाते हैं? तो वो 4000 सेंटीमीटर का क्लॉथ है हमारे पास, 4000 सेंटीमीटर, यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए हमने मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन किया, तभी हम अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 2050 हमारे पास 400 है, तो 2015 से 400 ज्यादा है, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2015 1 are 2015. Now subtract it. 0 minus 1 cannot possible, so 10 9 and 3, 10 minus 5 is 5, 8 and 3 1 0, 18 185 and 0। अब देखो 0 नीचे लाया इसलिए ये हो गया। अब धीरे धीरे हम मल्टीप्लाई करते, अगर हम 10 से सोचते हैं तो 2100 आ जाता है, इधर 1800, तो 9 से सोचो तो 9 क्या होगा? इससे बढ़ जाएगा, अगर हम 9 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो इससे बढ़ जाता है। तो 8 से सोचो, 8 से जब 0 है तो देखो 8 5 40 का 0, क्लियर, 8 5 40 का 0, 4 कैरी होगा, 12 का 2 का 0, 8 1 8 प्लस 4 1 कैरी होगा, तो 12 और 1 कैरी होगा, इट इज 1720 और नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 0310 मतलब 130 सेंटीमीटर। तो 130 सेंटीमीटर क्लॉथ, इधर 18 शर्ट बनेंगे। कितने शर्ट बनेंगे? 18 शर्ट्स वी कैन स्टिच। और बचेगा कितना? जो रिमाइंडर है 130, ये क्या है? 130 सेंटीमीटर, तो 1 दैट मींस 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन्स। तो इतना कपड़ा बचेगा। तो ऐसा सब कभी पूछा जाता है, तो इस तरह से हमें पहले डिवीजन करना है, डिवीजन करने से जो रिमाइंडर बचता है वो क्या हुआ? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्लॉथ है। सो 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड and 1 meter and 30 centimeter cloth will be left over and remain. Clear? Okay. Now 10th number. तो ऐसे जो सम होते हैं थोड़े ज्यादा सोचना पड़ता है, इसमें दिमाग का ज्यादा यूज करना पड़ता है। इसमें क्या था? मल्टीप्लाई भी था, डिवीजन भी था और सोचना बहुत कुछ था, इसलिए ऐसे सम की ज्यादा प्रैक्टिस करो। कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम मिलते हैं तो उसको 2-3 बार आप अच्छे से रेडी करोगे तभी आपको समझ में आएगा। नाउ आंसर नंबर 10। नाउ look in your textbook question number 10. Medicine is packed in box. दवाई एक बॉक्स में पैक किया जाता है, each weighing 4 kg and 500 ग्राम, 4 kg and 500 ग्राम मतलब 4.5 kg हम लिख सकते हैं। How many such boxes can be loaded in a van which can not carry beyond 800 kg? अब हमारे पास जो वाहन है वो 800 kg से ज्यादा वेट नहीं लोड कर सकते। The van can carry maximum 800 kg। तो हमारे पास जो वाहन है वो कितना ज्यादा वेट लोड कर सकते हैं? उसमें 800 kg। अगर उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। सो 800 multiply 1000 gram, that means 8 lakh 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 grams। क्लियर? 8 lakh grams उसमें हम भर सकते हैं वेट। Each box has medicine weight। अब हमें ये भी बोला गया है कि each box, हर एक बॉक्स का वेट कितना है? each box weight कितना वेट है? each box 4.5 मतलब 4 kg and 500 ग्राम मतलब 4500 ग्राम।
एक बॉक्स का वेट इतना है, तो इतना वेट वो लोड कर सकते हैं, तो कितने बॉक्स हम भर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हिच कैन द वन कैरी, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, अभी अभी था ना वैसा सब डिवीजन का ही, नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हिच वन कैन कैरी, तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। नाउ 8 lakh is divided by 4500। अब देखो 0 0 पहले इधर ही कट कर सकते हैं, तो क्या हमारा इसका थोड़ा इजी हो जाता है, ऊपर नीचे 0 होता है तो इसको ऐसे इजीली हम कट कर सकते हैं। अब 45 है, इधर 8 तो छोटा है तो 2 डिजिट ले लो 80, तो 45 टू हो जाता है 90, ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 45 comes out 45, clear? Now subtract it. Now here 10 and 7, 10 minus 5 and 3 0। अब देखो 45 10 जा हो जाता है, 45 10 जा करे तो 450, तो हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तब 90, तो करेंगे तो क्या होगा, 8 से होगा तो भी 360 हो जाता है, तो हम 7 से ट्राई करेंगे। 7 5 जा 35, 3 कैरी हुआ, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 350 कितना होता है, 350, once again 35, माइनस करेंगे हम उसको तो क्या हो जाता है 35। अब देखो 35 हो गया, अभी हमें क्या करना है, एक जीरो नीचे लाना है, तो फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 होगा, कितना होगा 315, तो 35 इज रिमेनिंग। तो अब आप जीरो लगा के पॉइंट में नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स आधा काट के हम नहीं रखेंगे, इसलिए आंसर इतना आएगा 170 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन कैन बी लोडेड। तो हम लिख सकते हैं 177 boxes can be loaded in the van। ये van जो हमारी है वो इतने बॉक्स ले जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे एग्जांपल में हमें ये पता होना चाहिए कि सम कैसा है और इसमें करना क्या है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? डिवीजन करना है, सिर्फ डिवीजन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी इसमें आ जाता है, सिर्फ सोचना ये है आपको कि किसका किससे डिवीजन करना है। नाउ आंसर नंबर 11 क्वेश्चन, यस क्वेश्चन इज हियर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट। तो एक स्कूल है, स्कूल का हम एस लिख देते हैं और होम का एच लिख देते हैं, बराबर। इन दोनों के बीच का क्या दिया है, डिस्टेंस। The distance is given 1 kilometer 875 मीटर, 875 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। Every day she walks both ways, अब दोनों रास्तों से हो जाता है। Find the total distance covered by her in 6 days। देखो ये इतना उसका डिस्टेंस है तो वो चल के जाता है अपने स्कूल में, तो every days the distance between the school and the house of student is given here 1 किलोमीटर। अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 1875 मीटर डिस्टेंस होता है इधर से घर से स्कूल में जाने का, बराबर। एवरी स्टूडेंट कवर्स दिस डिस्टेंस ट्वाइस, वो स्कूल में जाता भी है और स्कूल में आता भी है। तो पर डे कितना डिस्टेंस, इन 1 डे मतलब एक दिन में। स्टूडेंट्स ही लिख सकते, सी लिख सकते, हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट इन 1 डे स्टूडेंट कवर्ड 1 डे स्टूडेंट्स कवर डिस्टेंस कितनी बार, अब जाएगा आएगा तो मतलब जो डिस्टेंस है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाता है एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। The distance covered by the student in 1 day is 5 to the 10 का 0, 1 कैरी करो, 7 to the 14 plus 1 5, 1 कैरी हुआ 17, 1 कैरी हुआ 13, मतलब 3750 मीटर एक दिन में इतना डिस्टेंस वो कवर करता है, क्योंकि जाने का भी होता है उतना ही डिस्टेंस आने का, स्कूल में गया है तो फिर वापस भी आना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। The distance covered by a student in 6 days।
अब हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट्स in how many days? In 6 days. In 6 days. 6 days तो पर डे का कितना है? 3750 मीटर और ऐसे 6 दिन का हमें फाइंड करना है 6 days। तो कितना होगा? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 5 6 30 का 0 3 कैरी 42 प्लस 3 45 4 कैरी हो गया 6 3 18 प्लस 4 22 मतलब 22,500 मीटर। तो 6 दिन में इतना डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो अब उसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ऐसे लिख सकते हैं 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 days। एकदम सिंपल सा हमें घर से स्कूल का डिस्टेंस दिया है, इतना डिस्टेंस है, वो स्कूल में जाता भी और आता भी, इसलिए 2 बार दिन में 2 बार उतना डिस्टेंस कवर हुआ, इसलिए उसी मल्टीप्लाई किया और हमें पूछा है 6 days का। 1 डेज का कितना हुआ था 3750। 6 डेज का फाइंड करना है, इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाता है। क्लियर? नाउ आंसर नंबर 12 सी क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और सोचिए क्या करना है, वो सोचना इम्पोर्टेंट है। अगर उतना काम हो गया हमारा तो एकदम इजी हो जाता है। 12 नंबर एकदम शॉर्ट है। ये वेसल मतलब एक कुछ पानी भरने का हो, टंकी जैसा कुछ वेसल आता है। वेसल हैज 4 liters and 500 ml of curd। कर्ड जानते हो ना, दही, दही बोलते हैं हम। In how many glasses each of 25 ml capacity can be pulled? ओ ये एक वेसल है। वेसल हम वेसल बड़ा थोड़ा बना देते हैं, वेसल ऐसे वेसल है। तो उसमें क्या है, कर्ड है। कर्ड मतलब दही कितना है 4 लीटर एंड 500 ml। 4 लीटर एंड 500 ml उसको लीटर 1000 ml मतलब 1 लीटर होता है, तो कितना ml हो गया इज इक्वल टू 4000 एंड 500 ml हो गया टोटल। बराबर। अब उसको क्या करना है, ग्लासेस में भरना है और एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml की। कितनी है कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, हम उसको लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास कितना है 25 ml। तो ऐसे कितने ग्लास कर सकते हैं हम, अभी हमने पहले 2 सम किए, वैसे ही इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, हम लिखेंगे the number of glasses number of glasses is equal कितने होंगे, हमारे पास कर्ड कितना है 4500 ml और उसको 25 ml से डिवाइड करना है, ml कट हो जाता है। क्लियर? तो हम डिवीजन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम साइड में डिवीजन कर लेंगे 25 से। तो 25 1 भी होगा 25 1 0 2 25 8 8 is 200। अब 0 बचा है अभी भी, हाँ नहीं होता है तो इधर 0 रख देते तो 180 classes। So our answer is 180 classes can be formed। In this exercise we are learning about the uses of numbers, large numbers, and in our real life we are using this exercise. You have to do very good practice for this exercise and do homework and write in your notebook.